वेलकम बैक टू मॉर्निंग विद फराह जनाब। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम मिलने जा रहे हैं अपनी एक बहुत सुरीली मेहमान से। बेसिकली ताल्लुक़ इस पूरी फैमिली का राजस्थान इंडिया से, और याद है मेहदी हसन ख़ान साहब जो हैं वो भी राजस्थान इंडिया से ही ताल्लुक़, और फिर वो माइग्रेट किए थे पाकिस्तान में। अब ये लोग फैसलाबाद में मुकीम है और तकरीबन बहुत सारे सिंगर्स आपको इनकी फैमिली में मिलते हैं। आज हम खुशामदीद कह रहे हैं गुलशन जहान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, बेहतरीन माशाल्लाह। ये राजस्थान से फैसलाबाद तक की कहानी तो पहले हमें सुनाए ना। राजस्थान से फैसलाबाद तक की कहानी तो मुझे नहीं पता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम राजस्थान से हैं और हम घर में ज़ुबान भी हमारी जो मादरी है वो राजस्थानी बोलते हैं। अच्छा, तो वो कैसे बोली जाती है? जैसे अगर आप मुझे कहें कि आपने सुने होंगे काफ़ी सारे माशाल्लाह से हमारे गाने हैं जो स्पेशली ट्रेडिशनल हमारे सॉन्ग हैं। फूल बनड़ो, छंदागारी, और वो जो मूवी में भी लता जी ने गाया है एक गाना, केसरिया बालम आओ जी पधारो हमारा देश। ये हमारी ज़ुबान है। और एक मैं आपको बात बताऊं कि जो म्यूज़िक का काम है ना वो हमारे हिस्से में ही आया है बेसिकली। और म्यूज़िक की जो लैंग्वेज है जिसमें लिखा गया म्यूज़िक है, जिसमें ठुमरियाँ राग ये जो हम एक शक्ल में बनाते हैं वो हमारी ज़ुबान में ही बनते हैं। अच्छा जी, सही। मैंने जब मेहदी हसन खान साहब और उनके बेटे का तो इंटरव्यू किया था तो वो भी यही कि राजस्थान से ही उनकी फैमिली जो है वो भी माइग्रेट की थी। हम तो हमारी पाकिस्तान की पैदाइश है, जाहिर है। हमारे जो मेरी नानी बताती थी, मेरे नाना को मैंने नहीं देखा, मेरी नानी को मैंने देखा, वो बताती थी कि बेटा, मेरा बेटा जो बड़ा था ना, जो मेरे बड़े मामू थे, वो तकरीबन 10 साल के थे उस वक़्त जब पाकिस्तान बना था। तो मेरी नानी भी म्यूज़िक से बड़ा उनका था। हमारा ख़ानदान टोटली हम म्यूज़िक ही करते हैं। और कितने लोग हैं? जैसे हम कह रहे हैं ख़ानदान में बहुत सारे सिंगर हैं, तो कितने सिंगर? बहुत सारे हैं। कोई सामने आ गया, कोई अभी पीछे है, पसे पर्दा है। हाँ। इस तरह के, बाकी गाते सब हैं। लेकिन आपने भी थोड़ा टाइम लिया है सामने आने में। नहीं, मैं तो 20 साल से गा रही हूँ। हाँ, 19 साल हो गए मुझे। मगर वो जैसे बचपन से मैं गा रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली गाना जो है वो मैंने 18-19 साल हो गए मुझे। कैसा लगा है ये सब? बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा आप बाय चॉइस मलका तरन्नुम नूरजहां को गाती हैं? मेरी रूहानी उस्ताद है मैडम नूरजहां जी। मैं जो मतलब कि होमवर्क जो किया मैंने म्यूज़िक का वो मैंने मैडम से ही किया। तो इतनी आपकी फैमिली में सिंगर्स भी हैं और इतना सब कुछ है, तो फिर भी रूहानी उस्तादी की आपको ज़रूरत होती है। उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं। और एक ऑफिशियल एक उस्ताद होता है ना, जैसे प्रैक्टिकली जो उस्ताद है वो मेरे उस्ताद खान साहब फ़तेह अली खान, गवालियार घराना बहुत बड़ा है, उनकी शागिर्द हूँ मैं। बहुत से हमारे तकरीबन आधे जो सिंगर गाने वाले हैं मेल फीमेल उनके शागिर्द हैं। सही। तो गुलशन जी, ये हमेशा से तय था कि आपने गाना गाना है? नहीं, फिर बस हादसा था। तो ये हादसा कैसे हुआ था? आपको पता ही होगा, एक पूरी दुनिया जानती है रेशमा जी की स्टोरी को जी। तो वो उसको देखते हुए इतना हमें अलाउड नहीं था कि हम गाएं। तो बस भला हो, अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब करे रेशमा जी को। उनकी ये सारी बदौलत है कि हमें एनर्जी दी, हमें ताकत दी कि हमें अपने लिए हम खड़ी हुई हैं। जो फीमेल है, मेल के लिए इतना नहीं इशू था। तो उनकी वजह से सारा ये निज़ाम आगे, रास्ता आगे हमें, मतलब कि वो जो कहते हैं ना कि हमवार किया है रास्ता हमारे लिए। रेशमा जी का ये सारा कारनामा है। क्या बात है उनका। देखिए, एक बंदा पूरी फैमिली का एक वो जो है ना वो रुख चेंज किया करता है। पहले उनको स्टार्ट में सारे गलत कहते थे, क्योंकि हम लोग, आपने देखा होगा राजस्थान में चेहरा नहीं दिखाते। जेठ से, सुसर से, इन चीज़ों का बड़ा एक रूल होता था हमारा। अब जैसे जैसे दौर बदला है सारी चीज़ें वो चेंज होगी, ड्रेस भी चेंज हो गए हमारे। पहले तो ये था कि मेरी नानी को मैंने देखा है वो राजस्थानी ड्रेस में, और वो चांदी के पाँव में कड़े इतने बड़े बड़े, मतलब किलो के, आधा किलो के। वो मैं हैरान होती हूँ, मैंने तो कभी भी नहीं पहने। मैं देखती थी कि मेरी नानी को मैं मामा कहती थी, अम्मी कहती थी। तो मैंने पूछा, नानी आप, अम्मी आपके पाँव नहीं थकते? कहती बेटा ये जो
रगे होती है ना इंसान के मसल्स, ये ख़त्म हो जाते हैं इससे, फिर वो दर्द नहीं होता। मतलब वो जो एक जगह होती है ना उसको तो पहनना ज़रूरी था, यानी पहनना एक हमारा लिबास था। अच्छा, लिबास था ये हमारा, जिसे कहते हैं हमारा ट्रेडिशनल, हमारा जैसे ख़ानदानी ड्रेस होता है वो था। तो उसमें चूड़ियाँ भी उतनी ही पहनते चूड़ियाँ थे भी वही, वो हमारे तो चांदी की चूड़ियाँ होती थी। अच्छा, इतनी चांदी की चूड़ियाँ, और वो सब खवातीनों जी पहनती बिल्कुल। थी। तो अब कभी भी नहीं अपना रिवायती लिबास पहना? कभी पहना है, मैं तो पहनती हूँ, मुझे शौक़ है। मैं अब चैनल पे मेरे सोशल मीडिया पे भी मेरी तस्वीरें हैं, मेरे कुछ गाने भी मैंने राजस्थानी गाए, उसी ड्रेस में गाए हैं मैंने। तो वो पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम था एक, उस पर मैंने गाया है। तो सारे बड़ी एक अच्छी बात हो गई कि वो सारे सेफ हो गए। हाँ। और उस ड्रेस के साथ ही। बिल्कुल सही। तो चले हम अपनी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते चलेंगे, और आज आप आई हुई हैं तो हम आपसे सुनते भी चलेंगे मुख्तलिफ म्यूज़िक जो आपसे। लेकिन अब मैं आपसे रेशमा जी का गीत भी कोई ज़रूर सुनूं। जी जी ज़रूर। तो क्या सुना रही हैं अभी आप? अभी मैं मेरी जो रूहानी उस्ताद है उनका सब सुना रही। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तेरी मंजिल बने मेरा हर रास्ता, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मुश्किलात जो आई हैं आपके रास्ते में वो सिर्फ यहाँ तक की थी या इससे ज़्यादा? नहीं, जो फैमिली के बाहर थी ना मुश्किलातें, वो इतनी नहीं थी, क्योंकि एक बता दिया था कि रेशमा जी ने कि ये अच्छा है काम, अपनी आवाज़ को यूज़ करें, रब ने, अल्लाह ने आपको एक गला दिया है तो उसको ज़ाया ना करें, अल्लाह की नेमत है ये। तो वो घर में थोड़ा सा मसला था मेरे कि मेरे भाई और वो नहीं मानते थे। हाँ जी, तो मुझे सपोर्ट किया मेरी नानी ने। वो देखिए, हालांकि पुराने ज़माने के ख्यालात की मालिक थी, उसके बावजूद उसने बोला कि बेटा तुम बस गाओ। तो मुझे जो सपोर्ट दी है मेरी नानी ने दी है। अम्मी भी नहीं थी इस काम में। अच्छा। और भाई भी नहीं थे। फिर बाद में थोड़ा स्टार्ट, फिर अल्लाह वो एक वक़्त के साथ कहते ना ज़ख्म भर जाते हैं। हाँ। वो सारी चीज़ें फिर बंदा भी एक्सेप्ट कर लेता है। जो खिलाफ थे वो भी मतलब साथ हो गए। बिल्कुल सही, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा देखिए, फिर एक खातून ही एक औरत को सपोर्ट करती है, और औरत अगर औरत को ना सपोर्ट करे तो कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। सही। तो फिर जब नानी ने कहा कि नहीं तुम गाओ, जी, फिर आपने गाना फिर मैंने शुरू कर दिया। और वो क्योंकि स्टार्ट में आपको पता है हमारा जो एक माहौल है ना, वो तो म्यूज़िक का है, हम पे ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि दूसरे लोगों को अगर म्यूज़िक ज्वाइन करना है तो वो एक प्रॉपर एक सीखते हैं। हाँ। हमारे तो कानों में उठते बैठते म्यूज़िक ही म्यूज़िक था। तो फिर हमें थोड़ा सा वो इस ज़माने के हिसाब से मेंटेन करना, वो उस पर थोड़ा सा मेहनत लगी हमें। उसके बारे में फिर मैंने शागिर्दी की लाहौर में। पहले जो मेरे उस्ताद थे वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। वो मंजूर साहब थे ना, मुनव्वर हुसैन साहब। मुनव्वर साहब थे, बहुत अच्छे और बहुत गैरतमंद उस्ताद थे वो। स्टार्ट में मैंने उनसे सीखा।
ठीक है। घर में तो मेरे भाई मुझे थोड़ा बहुत सिखाते थे, लेकिन शर्म सी आती थी, तो एक होता है नहीं, अजीब सी फील होती, तो वो उस तरह नहीं था। मैंने फिर मैडम से ही मैंने सुन सुन के फिर प्रॉपर मैंने कैसे गाना है, कैसे कहाँ पे सांस छोड़ना है, कौन सा तलफ़ुज़ आकार कि मुंह खोल के अलिफ को कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं आ ई ऊ, ये चीज़ें आकार में आती हैं। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम जो मुनव्वर साहब, उन्होंने मुझे सिखाया। बस टाइम किस्मत की बात है, उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, 5-6 महीने मुझे वो ट्रीट करते रहे। उसके बाद फिर मैंने खान साहब फतेहली की शागिर्दी में फिर मैं आ गई। तो वो क्लासिकल बड़े लोग हैं, बस उनका नाम ही काफ़ी है, उनका जो शफ़क़त से वो जो हाथ है सर पे, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, चले बातें भी आगे करते हैं, लेकिन रेशमा जी को आपने उनका जिक्र किया, तो रेशमा जी का एक बहुत जिक्र है, टाइमलेस गाना है। जी बिल्कुल, लंबी जुदाई। वैसे तो उनका हर गाना ही बिल्कुल बहुत कमाल है। ये वर्ल्ड फेमस गाना, हाँ, पूरी दुनिया, हर जुबान का बंदा इसे सुनता है। जी। हाँ। बिछड़े अभी तो हूँ, बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, बहुत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। टूटे ज़माने तोरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे जो तोड़े, शीशे जो तोड़े, हिजर की ऊंची, हिजर की ऊंची दीवार बनाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या खूबसूरत गाना है ये गाना सुनने में सीधा लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल गाना है ये। हाँ, नहीं तो ये सुबह का टाइम है, आपको पता है। हाँ, फिर इसका स्केल ही वो है कि जहाँ पर आवाज़ को उठाना ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने गाना शुरू किया? मैंने गाना जब शुरू किया तो फिर आहिस्ता 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 सारे मतलब कि मेरी तरफ होने लगे। लेकिन पहले स्टेज पे गाया? स्टेज पे गाया मैंने, स्टार्ट में मैंने गाया क्या कहते हैं इसको, एक रेडियो का प्रोग्राम था, अच्छा, उधर गाया मैंने। फिर एक कुछ कंपनी का एक शो था, उधर मैंने गाया। फिर फैसलाबाद आर्ट कौंसल जो उधर फिर मैडम नूर जहाँ को मैंने ट्रिब्यूट किया। फिर ऐसे करते करते
गाड़ी चल पड़ी। चलता रहा। तो फिल्म्स के लिए कभी नहीं गाया? फिल्म्स के लिए मैंने शुरू जिस वक्त किया था ना, उस वक्त सारी फिल्म इंडस्ट्री आपको पता ही है, कोलैप्स पे थी। 4, 6 में, 7 में, ये 2007 में ये सारा निज़ाम शिफ्ट हो गया था कराची। तो मैं एक नया जो होता है बंदा, तो वो एक रास्ते पे उसको नई चीज़ें समझ में नहीं आती होती। तो फिर मैंने ये अपने एल्बम, अपने जो गाने हैं, मैडम को मैंने ट्रिब्यूट किया, फिर मैंने कवर सॉन्ग भी गाए हैं मैंने, फिर अपने मेरे गाने भी हैं, अभी आपको सुनाऊंगी मैं। हाँ जी। और इंशाल्लाह एक गाना मेरा आ रहा है, अभी उसकी वीडियो हमने करनी है, वो मैंने किया है, ड्यूट सॉन्ग है। आपको एक मेरे जो अंतरा है वो सुनाऊंगी, और एक पूरा गाना मेरा है वो सुनाऊंगी। सही, तो आप लगी रहती हैं फिर जी, इसका बस मतलब ये ये काम है, कुछ ना ये कुछ काम करने में। है। कैसा रिस्पांस और फीडबैक आता है? क्योंकि लोग जब आप लोगों को सुनते हैं ना, तो फौरन कंपैरिजन रेशमा जी के साथ होना जी शुरू हो बिल्कुल जाता है। सही बात है। लेकिन मेरा ये है कि मुझे कंपैरिजन मेरे मैडम को भी करते हैं मेरे साथ, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। रेशमा जी को तो चलो हमारा ख़ानदान है, फैमिली है, लेकिन मैडम से ज़्यादा मेरा रूहानी रिश्ता है। उनसे एक ख़ानदानी रिश्ता है, और मैडम से मेरा रूहानी रिश्ता है। ठीक है, इसको कोई भी नहीं डिस्कनेक्ट कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। ख़ानदान में तो चपकलिशें भी चल पड़ती हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, जब एक फैमिली में इतने सारे सिंगर हो तो ये मसला बहुत होता। जी बिल्कुल। तो ये हुआ फैमिली में कि होता है। मेरी फैमिली में तो कोई और सिंगर नहीं है, नहीं, बिरादरी में आप? बिरादरी में हमारे बहुत है, वो अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। आप जैसे आपके फील्ड में भी होस्ट है, एक्टर है, तो वो एक अपना अपना मुकाम है, अपना अपना टेस्ट है। जो जैसे बहुत सारी डिशेस होती हैं, कोई नमकीन में 3, 4, 5, 6 आइटम हो, तो वो इस तरह का होता है। जैसे मीठे में भी 5, 6 आइटम होते हैं, वो अपना अपना एक टेस्ट अलग होता है, फिर वो अपना मुकाम अपना रखते हैं, किसी का कोई भी नहीं छीन सकता। और कोशिश करते हैं कि अल्लाह सबको तरक्की दे, हमेशा खुश रहें सब, जितने भी म्यूज़िक रिलेटेड लोग हैं, और पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक खैर करे सबकी। आमीन आमीन। चले, कौन से गाने का आप जिक्र कर रही थी जो आप सुनाना चाहेंगी? अभी मेरा एक ड्यूट सॉन्ग है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हाँ, नहीं भूलदा तेरा प्यार। पंजाबी सॉन्ग है और बहुत अच्छा है। ज़्यादा पंजाबी गाया या उर्दू गाने भी गाए हैं? मैं गज़ल भी गाती हूँ, पंजाबी सॉन्ग भी गाती हूँ, पंजाबी और उर्दू गीत भी गाए हैं मैंने। ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं इसको, एक चैनल है हमारा, उस पर मैंने OST की है, उर्दू वन नाम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो OSTs वगैरह भी चल रहे हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू को भी, और जब हम वापस आएंगे तो ये ज़बरदस्त सा गाना भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकना। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।